हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से इस वीडियो के ज़रिए मैं एक पेरेंट की जर्नी, उनके बच्चे के साथ की उनकी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को समझते हुए और डिफरेंट प्रोफेशनल हेल्प लेते हुए जो भी परेशानियाँ उनके साथ थी, उनके बच्चे के साथ थी, उन्होंने किस तरह से उसको ओवरकम किया, कैसे वो सामने आ सकी, सो दैट कि उनका बच्चा आज अपने ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट हो गया है। कैसे वो आगे स्कूल्स उसने जाना शुरू कर दिया है, किस तरह से उसकी स्पीच इम्प्रूव हुई है, किस तरह से वो नॉर्मल सोसाइटी में लोगों के साथ उसने मिलना जुलना शुरू किया, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई है। तो चलिए सुनते हैं। ऑल्दो इस जगह पे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात किया है, बहुत सारे पेरेंट्स की मैंने फीडबैक ली है, एक्सपीरियंसेस मैंने परेशान सुना है, कैसा उनका जर्नी रहा, गुड टाइम बैड टाइम सबकी लाइफ में आता है। तो हर पेरेंट्स से मैंने यहाँ बैठ के बात किया है। पर आज की ये जो बातचीत है हमारे लिए थोड़ी सी खास है, क्योंकि इस बातचीत को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने का एक ही पर्पस है, अवेयरनेस। हम जो दूसरे पेरेंट जो मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे या कोई भी हेल्प नहीं ले पा रहे हैं, उन तक मैं ये चीज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में थोड़ा भी आपको लग रहा है कि कहीं आपके बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, तो आँख मूंदे नहीं, क्योंकि आँख मूंदने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आगे बढ़ के हेल्प ले। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई, आप शुरू में क्यों मेरे पास आए और फिर क्या हेल्प आपको मिला, किस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी ने या दूसरी थेरेपीज ने आपको हेल्प की। एक्चुअली पहले था कि किसना को कुछ भी बोलते थे तो उसको समझने में दिक्कत था, प्लस कोई भी इंस्ट्रक्शन देते थे तो वो फॉलो नहीं कर पाता था, प्लस कुछ समझाना कि मम्मी है, पापा है, अंकल है, आंटी है, कुछ भी नहीं कर पाता था। अच्छा, इरिटेशन भी काफ़ी ज़्यादा था शुरू में। तो कहीं ना कहीं लगा कि जो चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए इसके हिसाब से वो नहीं हो रही हैं। तो फिर हम लोग सर्च किए में थे तो पता चला कि इनसे क्यों हो रहा, तो मिले आपसे। तो उसमें भी जैसे ही मिले एकाएक इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वो धीरे धीरे करके चीज़ों को पता चला। पहले आई कॉन्टैक्ट सुधरा है कुछ दिन के बाद, उसके बाद क्या है कि रिस्पॉन्स टाइम घटा है। पहले क्या था, 10 सेकेंड भी बोल रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब क्या कि अच्छा ठीक है, 10 सेकेंड बाद एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हम क्या बोले थे। फिर वो टाइमिंग धीरे धीरे घटता चला गया, और उसके बाद फिर कुछ बोलना, मतलब अपने नीड को, जैसे अगर पानी पीना है तो पानी चाहिए या गिलास नहीं पाता, क्योंकि जो जिस हिसाब से उसका 1.5 साल इम्प्रूवमेंट हो रहा था, जैसे नॉर्मल बच्चों का होता है वैसे हो रहा था। लेकिन जब कोविड आया तो उसका धीरे धीरे सब बंद हो गया, क्योंकि हम लोग फ़ोन और टीवी काफ़ी उसको देखना। एक सॉरी मैं रुकना चाहूँगी, फ़ोन और टीवी, तो आपको लगता है कि फ़ोन और टीवी देने से थोड़ा बैक हुआ? हाँ, बच्चा जिस तरह से पहले रिस्पॉन्स जिस हिसाब से उसका ब्रेन डेवलप होना चाहिए, फ़ोन और टीवी की वजह से वो रुक गया और पीछे भी साइड चला गया, जिस वजह से हम लोग को पहले तो वो समझ में नहीं आया 2 साल की फ़ोन की वजह से या किसी चीज़। और घर पे भी लोग बोलते थे कि 3 साल में भी बोलेगा, 4 साल में भी बोलता है बच्चा, उस वजह से भी और टालते गए। लेकिन उसका कुछ चीज़ों पे बहुत इरिटेशन होता था, जैसे भीड़ में जाना, भीड़ से कॉलर वाले चीज़ों से धीरे धीरे उस सबसे उसको दिक्कत हो रहा था। तो फिर जब 3 साल पूरा उसका हो गया तो फिर थोड़ा टेंशन हो गया कि नहीं आप ऐसे नहीं चलेगा। तो हम लोग ट्राई किए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी दिलवाना है, तो आपके बारे में पता चला, यहाँ लाए। उस समय तक तो उतना भी जानकारी नहीं था, लग रहा था कि सिर्फ स्पीच डिले है, मतलब रास्ता नहीं दिख रहा था, हाँ कहाँ जाना है, सही है क्या गलत करना है, है। सिर्फ स्पीच पीछे जा रहा था। लग रहा था कि जैसे जो बच्चा 3 साल में जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल पा रहा। फ़ोन को वो डिपेंडेंसी बना देता था। मतलब खाना खाएगा तो भी फ़ोन देखेगा, खाली बैठा है तो भी फ़ोन देखेगा, फ़ोन से बाहर कुछ देख ही नहीं फ़ोन ही रहा, दोस्त सोच हो गया, हाँ। फ़ोन ही फ्रेंड है, फ़ोन ही सब कुछ है। पूरी तरह से। और यहाँ आने के बाद धीरे धीरे तो उसके बाद जो आप बताती गई वो भी घर पे करवाते रहे, जो खुद को भी समझ में आ रहा था और भी देख के या यूट्यूब पे देख के कि क्या करवा सकते हैं, उसको भी एक्स्ट्रा में हम घर पे करवाते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए 1-2 घंटे के लिए आता है, बाकी सारा टाइम उसका घर पे ही बीतता है। तो आपने जैसे बताया था कि
घर पे भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। उस हिसाब से लोग काफ़ी मेहनत की है, जो कि अभी भी कर ही रहे हैं धीरे धीरे, ये नहीं कि छोड़ दिए। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अभी सब कुछ करता है, सब बोलता है, सारा चीज़ समझता है। कभी कभी अब तो फास्ट बोलने के चक्कर में दो चीज़ को मिलाने में बहुत जल्दी स्पीड में बोलता है, जो आधा तक खा जाता है सब बोलता है। तो अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये कि कोई पेरेंट्स सोचेंगे कि घर पे ना करें और यहाँ आए और हो जाए, सिर्फ पैसा दे रहे हैं इस वजह से सिर्फ हो जाना चाहिए। पैसा उससे नहीं होगा, कि आप पैसा दे रही हैं तो 1-1.5 महीने मतलब 1-1.5 घंटे के हिसाब से हो जाना चाहिए। खुद मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कि बिना घर पे मेहनत के। एज अ पेरेंट आप मानती हैं कि आपको प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है, हाँ लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को अपना समय देना बहुत ज़रूरी है, हाँ क्योंकि हम आपको गाइड कर सकते हैं, कोई भी थेरेपिस्ट या डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, बट आपको भी उतनी ही लगन से बच्चे के साथ काम करना है, जैसे हम सब बच्चों के साथ करते हैं। एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन में पूछूँ कि आप जब आई थी तो एक आपको और प्रॉब्लम थी खाने को लेकर के, चबाता नहीं था, चाव नहीं कर रहा था, किसी भी चीज़ को हर चीज़ को वो ग्रैंड करके देना पड़ता था। अब है वो हर चीज़ खाता है, मतलब यहाँ थेरेपी के बाद जो भी चीज़ अभी वो खुद से मांगता है कि चूड़ी को भुजिया चाहिए, पालक चाहिए, वो हर सब्जी खाता है। नॉर्मली बच्चे नहीं खाना चाहते। नहीं, वो हर सब्जी खाता है, दाल तो बोल के भी लेता है, अगर बोलेंगे दूध दे तो नहीं, दाल चाहिए, उसमें वो हल्का गिरा के देती है, खा। अब हर चीज़ खाता है, हर चीज़ चबाता है, शौक से बोलता है कि सुबह रात में ही प्लान बना के सोता है कि सुबह पोहा खाना है कि पराठा खाना है, वो रात में ही प्लान करके। तो बहुत चीज़ अब बहुत सुधार हुआ। स्टार्टिंग में नहीं था, जिस वजह से लग रहा था कुछ नहीं था, तो लग रहा था जैसे बच्चा जब ठीक नहीं रहता है तो आदमी को लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब कुछ रास्ता नहीं दिखता, तो लगता है कि जिंदगी बेकार है, कि वो ठीक नहीं होगा, मेरा रास्ता लगता है कि हाँ। कहाँ जाए, कोई वो कहीं से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा भी बहुत निकलता था, क्योंकि वो सबको मम्मा से ही बुलाता था, माँ से ही सबको बुलाता था, पापा को भी, नाना को भी, सबको। उसके अलावा ना पापा का ही रहता, यहाँ 6 महीने ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद 6 महीने के बाद पापा बोलना शुरू किया, पापा को रिकॉग्नाइज करके पापा पापा बोलना बोलना शुरू किया कि हाँ पापा आए, पापा गए, पापा बाय। तो थोड़ा वो चीज़ बहुत उस समय अच्छा लगा था। आपको कैसा लगा जब लगा कि कृष्णा स्टार्ट किया बोला, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा आप परेशान रहते थे कि क्या होगा, फिर जब धीरे धीरे सुधार लगा कि नहीं आपके हिसाब से होता ना, हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा इतना करे, तो वो जब फुलफिल हुआ तो कैसा लगा? हाँ वही चीज़ था, पहले थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि पापा बोल दे या कुछ भी अपने से करे बोले, वो सब। एक मेन चीज़ कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं कि दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ। प्लस दूसरी बात है कि समझता है बच्चा, बट हो सकता है तरीका डिफरेंट हो, अलग तरीका से समझे, सेम चीज़ समझेगा हम, वो तो नॉर्मल में जो चीज़ अगर नॉर्मल इंसान समझ रहा है उसको समझने का तरीका डिफरेंट, वो धीरे धीरे फिर कोप कर जाएगा, नॉर्मल इंसान जैसे समझने लगेगा। बट अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ ऐसे नहीं हो रहा तो इसको दूसरे ढंग से एक वो नहीं बना लेना कि अगर सब ऐसा करते हैं तो उसको भी ऐसे हाँ। ही करके सीखना है। हाँ वो चीज़ वो नहीं होना चाहिए। Exactly. अभी भी जैसे जिस एज का है हम, और इस एज के बच्चे को देखते हैं तो काफ़ी इससे भी है कि थोड़े बहुत और अच्छे से बात करते हैं। इसका थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि 6 महीने कम करके दीजिए, उस हिसाब से तो उनको उसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना है बोल रहा है तो वो धीरे धीरे और वो- होता है, हाँ, वो और improve बढ़ जाएगा। वो भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए दूसरे से तो हम बिल्कुल कंपेयर नहीं करते कि वो इतना बच्चा कर रहा है, ये कर रहा है, जबकि इसका मेमोरी पावर बहुत अच्छा धीरे धीरे और हुआ है। इसको कोई भी चीज़ याद करवा दीजिए वो पूरा याद रहता है। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट। कम्युनिकेशन कैसा हुआ है कृष्णा का? क्योंकि हम लोग बार बार कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्या सुधार हुआ कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन एज ए पेरेंट्स शुरू में तो ठीक है, बच्चा कुछ भी बोल रहा है, इशारा से भी समझ जा रहे थे। उसके बाद क्या किया, वो इशारा से फिर लैंग्वेज पे आने लगा कि कुछ चीज़ को बता के, सब बता के हम ठीक है वो चीज़ है वो हमको चाहिए। लेकिन था कि पेरेंट्स कंफर्ट जोन में थे, बच्चा भी कंफर्ट जोन को समझ पा रहे थे, बट बाहर वो चीज़ अब्सेंट था। अगर बाहर किसी को दूसरे लोगों के सामने ना उसकी बात को समझ पाते थे, ना वो किसी की बात को समझ पाता था, या फिर हमको 2-3 बार बोल के समझाना पड़ता था, या इसकी ये जो बोलना चाहता था हमको दूसरे को भी बताना पड़ता था कि ये बोल रहा है।
अब वो चीज़ हम धीरे धीरे छोड़ दे रहे हैं कि बाहर बात करो, पूछो जो भी लेना है। तो इतना बात कर रहा है कि हाँ। हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। सवाल इतना रहता है उसका कि क्यों हुआ, काहे हुआ, इतना साफ आता है ना उसको जवाब बस दे। कभी पहले तो सोची थी कि इतना कृष्णा इतना बोलने लगेगा, मतलब एक होता है ना, स्टार्टिंग में तो बहुत थोड़ा बहुत लो फील हम लोग को भी फील होता था कि और बच्चा कहाँ तक जाएगा, हम लोग भी उस फ्रस्ट्रेशन से जो कि हम लोग को टाइम पे और पहले ही सोच सकते थे दूसरे चाहिए, लेकिन उसने ही सोचे क्योंकि ये परफेक्ट नहीं था कि एक को हम संभाल नहीं पा रहे हैं कि ये सही से अपना ज़िंदगी जी पाएगा कि नहीं, नॉर्मल बच्चों के जैसे जी पाएगा कि नहीं, तो इसका नहीं सोचते थे। लेकिन जब सुधार हुआ तो नहीं भाई इसको भी एक चाहिए, एक होप मिला है कि हाँ। नहीं अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ। और बाकी तो देखिए आगे क्या होगा ये तो हम अपनी लाइफ का भी नहीं कह हाँ, सकते, वो तो हम फिर कृष्णा के लिए क्यों कहें कि उसका आगे क्या होगा। नहीं, बट बस- अभी चीजें ठीक है, अभी लाइफ में normal कुछ भी चल करे रही बस है। जैसे नॉर्मल आदमी जीता है वैसे वैसे जी ले। जरूरी है ये मेरे लिए नहीं है कि वो IAS IPS बन जाए, बस अपनी ज़िंदगी जी ले, इंडिपेंडेंट रहे, हाँ। खुश अब रहे। तो वो हर ज़्यादा चीज़ है। खुद से करता है, Exactly. नहाना, ब्रश करना, खुद से कपड़ा पहनना। ऑब्वियस है अभी उतना बड़ा नहीं हुआ जो वो ऊपर से टी शर्ट डाल ले अंदर से, लेकिन पर बहुत चीज़ कर लेता है। अब सीख रहा है, हाँ, धीरे-धीरे सीख और रहा है। सीखने और की बहुत चाहत है। कोशिश ये करता है कि खुद से करेगा, किसी खुद से करेगा वो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना था, बहुत पेरेंट जैसे अभी आते हैं तो उनका प्राइमरी कंसर्न रहता है कि स्पीच हो जाना, ओटी की क्या ज़रूरत है। आपको लगता है कि ओटी ने बहुत हेल्प किया उसको और ये समझने में, स्पीच में भी, लैंग्वेज में भी ओटी ने कहीं ना कहीं इस तरह से हेल्प किया कि पहले उसकी एंजाइटी जो थी उसको शांत किया, उसकी जो थोड़ी सी परेशान जो रहता था उसको काम किया, उस तरह से हेल्प किया है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बच्चा अगर शब्द है मुंह में और बोल नहीं पा रहा है तो कोई न कोई वजह होगा। बिना ऑक्यूपेशनल थेरेपी के वो जब बाकी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होगा तभी तो वो बोलेगा, क्योंकि उसके मुंह में शब्द आप ठूस नहीं सकते हैं जब तक दिमाग से वो बोलना नहीं चाहेगा। तो पहले तो वही सब चीज़ ठीक होगा, काम होगा, पेशेंटली सुनेगा, या फिर दिमाग से कैसे बोलते हैं स्प्रिंग कितना वो होता है, स्प्रिंग प्रोसेसिंग होना, हम लोग अपने लैंग्वेज में स्प्रिंग कैसे खींचते हैं तो वो रहता है, उसमें शब्द कोई भी चीज़ फेंकेगा तो ही अंदर जाएगा, जब तक वो रुकेगा नहीं अंदर नहीं जाएगा। तो बच्चे का ब्रेन भी तो वैसे ही होता है कि उसमें कोई भी चीज़ डालने के लिए आपको उसको शांत करना पड़ेगा। तो पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो शब्द जाएगा तो शब्द बोलेगा। ये प्रोसेस करेगा, ऐसा नहीं कि हम थोप दें कि नहीं तुमको ये बोलना। वो बोलना ऐसी हाँ। चीज ही नहीं है कि हम थोप सकते, वो जब तक अंदर से नहीं आएगी। हाँ, अंदर से नहीं आएगी तो ना वो सोच पाएगा, ना रिलेवेंसी जोड़ पाएगा, हम रटा नहीं सकते हैं बच्चा। Exactly. क्योंकि शब्द 10 ही हाँ। नहीं है, 10-12 नहीं है जो हमने हाँ, बता दिया। फिर वो किस जगह पे क्या यूज करना वो उसका सोच ही बताएगा कि अच्छा हमको ये यूज करना, ये समझ के करना। कृष्णा के साथ सब कुछ बताते थे कि ये है, ऐसा कभी नहीं उसका लैंग्वेज हम कभी बनाने का ट्राई नहीं किए कि ये बोलो कि उनको खाना है, दाल दो या पानी दो, बनाने नहीं बोले ये पानी है तो पानी है। खुद वो जोड़ता गया, उसके मुंह में सेंटेंस नहीं घुसा है कभी। तो वही है, जब शांत हुआ क्या बोलते हैं उसको, एकाग्रचित अटेंटिव हुआ थोड़ा, तब उस सब चीज़ को शब्द को एकाग्र। जोड़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया। वो भी धीरे धीरे आया, पहले वन वर्ड का था, कभी कभी हम लोग के बात हम जो भी बोलते थे उसको रिपीट करता था। ये रिपीटेशन वाला हाँ। एक फेज था जब आपने बात बहुत, किया था, हाँ, हर रिपीट चीज़ को करता repeat है। करता हाँ, रिपीट करता, उसके बाद वो धीरे धीरे रिपीट करना छोड़ दिया, फिर अपना जोड़ने लगा कुछ कुछ वर्ड। आपने एक क्वेश्चन मुझसे किया था कि मैं रिपीट तो करता, अपने से कब बोलेगा। खुद हाँ। से, हाँ, खुद नहीं बोलता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी आ गया। वो वही है कि पहले एक वर्ड जोड़ा, फिर दो वर्ड जोड़ा, वैसे जोड़ने लग गया। थोड़ा पेशेंस रखना है। हाँ। सबसे पहले कि बच्चे को समय देना है, हड़बड़ा के या परेशाान होके थोपना कुछ भी नहीं है। नहीं, वो टाइम टेकिंग है, वो अपने टाइम से और होगा। सारे बच्चों का अलग अलग होता है, ये दिक्कत भी भी बहुत बड़ी बात है। सबको अलग अलग कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, सबका एक जैसा प्रॉब्लम होता है कि अब इसका 1.5 साल 2 साल में ठीक हो गया तो जरूरी नहीं है दूसरे में दूसरे बच्चे का भी ठीक। कंपेयर करना ठीक नहीं है। इस हाँ। बच्चे ने बोल दिया तो कि ये अब ये क्यों नहीं, इतना दिन से तो हम भी ला रहे हैं तो ये क्यों नहीं, ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि सारे बच्चों का अलग अलग दिक्कत है। मेरे बच्चे का अलग है तो किसी और के बच्चे का अलग। और साथ ही है कि जितना काम हो रहा है, अगर घर पे किसी के साथ आप सिंसियरली 2 घंटे काम कर रहे हैं, किसी के साथ आधे घंटे काम कर रहे हैं, तो जहाँ 2 घंटे काम हो रही है वहाँ रिजल्ट ज़्यादा अच्छा Yes. दिखता है, जल्दी दिखता है। हाँ। और एक और चीज बोलेंगे कि
कुछ भी अगर दिक्कत हो, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप छुपा के नहीं रखिए कि उस चीज़ को हम नहीं बताएं, वो बताना जरूरी नहीं। आप मत सोचिए कि बताना जरूरी है या नहीं, वो आप बताइए, उनको डिसाइड करने दीजिए कि वो चीज़ मेरे हेल्पफुल है या नहीं। एग्जैक्टली ये समझना और विश्वास करना बहुत जरूरी है, सामने हाँ। वाले पे विश्वास करना कि जहाँ आप गए हैं वो सही है। अगर पहले से सोच के जाएंगे कि नहीं ये चीज नहीं होगा, नहीं यहाँ तो कभी गए नहीं। यहाँ गए नहीं, किसी एक आप जगह जाने के बाद भी सर्च कर रहे हैं कि यहाँ भी जाना है, तो 40 जगह भागने से थोड़ी ना होगा। आप कितना भी डॉक्टर चेंज कर लीजिए, आपको एक जगह ही शांति से इलाज करवाना पड़ेगा, क्योंकि रात में खाए दवा ठीक हो जाए। वो है कि घर पे आप हैं तो 22-23 घंटा आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1-2 घंटा सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व करता, आप जो फीडबैक दीजिएगा वो ज़्यादा सुटेबल होगा। हो सकता है कि घर वाला माहौल, सारे माहौल यहाँ नहीं मिल पाए, तो कुछ माहौल में कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा करना चाहिए, वो पेरेंट्स ज़्यादा अच्छा से बता पाएंगे। और उसके बाद फिर आप बताइए कि हाँ ठीक है, हमको ये लगा कि सही है, मतलब ऐसा करना चाहिए था सिचुएशन के साथ, तो ठीक है। अगर नहीं करना चाहिए था तो हम बताएंगे कि फिर उसको कैसे किया कैसे जाए। उसमें सुधार कर सकते, क्या कर सकते हैं कि हम और बच्चे को हेल्प करें। अभी तो कृष्ण स्कूल भी जा रहा है, कोई कंप्लेन नहीं। अभी तो उसको कुछ उसका जो ना लंच बॉक्स दीजिए तो वो दूसरे का देख के वो मैगी ले गया, किसी नहीं खाएगा सैंडविच। मतलब उसको अब दूसरे को जो टिफिन रहता है वो खाना है, अपना सब नहीं बच्चे खाना है। हैं, सब मतलब बच्चे ये सब चीज़ नहीं था जो बोले हो कि हमको ये नहीं खाना है, अब तो सीधे बोले थे कि ये नहीं खाएंगे। भाई अरे ये सब बच्चे करते हैं, दूसरे का देखे तो हाँ। इसने ये करना शुरू किया, बहुत अच्छी चीज है। अब तो रोना भी ऐसे तो जहाँ भेज देना था वहाँ चला जाता था। अब उस चीज़ को डिनाई करना शुरू किया कि नहीं स्कूल आज नहीं है, आज छुट्टी है। बहाना बनाना अपने ढंग से बात बात बोलना, बोलना। झूठ बोल देना किसी के बारे में कि अच्छा ये नहीं कर रहा है। सब चीज़ को टेक्निक सीख गए कि क्या कब झूठ बोलना है, जो मम्मा उसको नहीं उसको डांटेगी। इसी तरह से आज तो उसने कहा काफी- आदमी कहाँ है, आदमी नहीं आया, उसको बोलता है ना आदमी नहीं है, मेरा लेट है थोड़ा देर आके। चलिए ठीक है, बहुत एक्चुअली ये जो आपका बातचीत है ये मैं अभी थोड़ा डालूंगी यूट्यूब पे, या जो भी हमारा जरिया है जिसके थ्रू आपकी बात दूसरे पेरेंट्स तक पहुंच सके और दूसरे पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझें कि एक्सेप्टेंस पहली चीज़ है कि कितनी ज़रूरी है, एक्सेप्ट अपने बच्चे को करके फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना कितना ज़रूरी है। और एक बात कि कुछ लोग जैसे आसपास के समाज के लोग ही कि अगर ऐसे तो किसी को नहीं पता, ये तो किसी को पता नहीं चलेगा अगर कि बहुत कम प्रॉब्लम है तो। नहीं तो जो सोसाइटी होते हैं वो भी बोलते हैं इसको तो ये बीमारी है। पहले तो ये बीमारी नहीं है मेरे हिसाब से, पहले हमको पता भी नहीं है कि मेरे बच्चे को क्या प्रॉब्लम था एग्जैक्ट, पर ये बीमारी नहीं। लेट से सीखा, लेट से बोला, वो मानते हैं, पर इसको बीमारी की जैसे नहीं ले सकते। बहुत लोग खुद के लोग भी बोलते हैं कि ये तो बीमारी है। नहीं, और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे कि लेट से क्या सीखा वो इम्पोर्टेंट है। लेट से कम्युनिकेट करना उसने लेट से सीखा, लेकिन बाकी चीज़ें उसने लेट से नहीं सीखी, वो अपने समय के अकॉर्डिंग बाकी चीज़ें उसने बहुत अच्छे से लर्न किया। तो कुछ एरियाज में अफेक्ट बच्चा को प्रॉब्लम हो रही है, वैसे सबके साथ होता है ना, सबके आँख ही थोड़ी खराब होता है, किसी का कान भी खराब होता है, किसी का हार्ट में प्रॉब्लम होता है, तो सबका अपना अपना एरिया होता है। वैसे ही अगर कोई बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, उस तरह से नहीं सोच पा रहा है कि हमको लोगों से मिलना है, तो ये बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है जिसको समझ के बच्चे को हेल्प करना है, ना कि उसको और पीछे रखना है कि हम घर में बंद करके रखें ताकि 4 लोग नहीं जान पाए। वो प्लस चीज़ें बिहेवियर भी था, जैसे पहले अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाता था ना तो इरिटेशन होता था उसको कि Exactly. गुस्सा आ गया, ये तो मतलब सबके झगड़ा साथ जा होता रहा है। है। अपने बात को रख नहीं रख नहीं पा रहा। हाँ, कम्युनिकेट किया तो ठीक है, वो एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया तो देखेंगे गुस्सा भी उसमें क्योंकि मन की बात हाँ। बताना शुरू कर दिया। अब तो सोसाइटी में भी जो मतलब ये कॉलोनी में हम लोग बच्चों के साथ जो वो लोग खेलते हैं स्टॉक फ्रीज, ये सब खेलना शुरू किया है। ये आउट इन होता है खेल, वो सब मतलब बच्चों के साथ अब अच्छे से खेलता है, कम्युनिकेट अच्छे से, बहुत अच्छे से जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो करना हमारा है। जो कि बिल्कुल नहीं था। थैंक्स टू यू कि आप इतना हेल्प किए, आप बताएं कि ये सब करना है, जो भी आप बताएं कि यहाँ पे जो भी जैसे भी जो भी एक्सरसाइज जिस चीज़ में भी, और घर पे आप ये कर सकती हैं, या फिर आप बोली थी कि एक्सप्लोर करवाइए, बाहर ले जाइए, बहुत शॉप में ज़रूरी। लेके जाइए, रेस्टोरेंट में लेके जाइए, खुद से बोलने दीजिए, वो सब कुछ
करवाना शुरू किए धीरे 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 वो एक सब दिशा देखिए, गाइडेंस होना चाहिए, एक दिशा हमने दिखाई कि आपको ऐसे ऐसे करके आप कर सकते हैं। वो भी सबके साथ अलग अलग होता है, बट कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग को लगता है कि ये वेस्ट है, ऐसे नहीं थोड़ा ही होता है। फॉलो तो मैम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कंपेयर करते रह जाइए हमेशा। और कि आप जैसे आप मना करती हैं कि मीठा नहीं देना है, बाहर का खाना नहीं देना है, वो भी बहुत देते हैं लोग, बहुत सुने हैं मना होने के बाद। हम तो बिल्कुल ही बंद कर दिए थे, जो कि अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किए हैं कि हल्का ले ले चीनी या कुछ भी, वो भी बंद था। जब एक्सट्रीम पे था, जहाँ प्रॉब्लम तब ज्यादा थी, बिल्कुल आपने बंद एकदम था। बंद कर वो भी दिया, वो खुद आपको से- हेल्प किया। वो भी खुद से नहीं देते, वो मांगा तब ठीक है थोड़ा दे थोड़ा थोड़ा देखिए सा बोला है कि वो खुद चीज से नहीं। दीजिए, हाँ तो- Exactly. तो थोड़ा सा दिए, बहुत कम। अब तो धीरे धीरे वो भी छोड़ रहा है, क्योंकि उसको अब वो चीज उस चीज का आदत ही नहीं रहा। थैंक्स टू यू कि आप लोग सामने आके इस चीज़ को बात कर रहे हैं। बहुत पेरेंट्स हैं जिनको बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन वो सामने नहीं बताना चाहते कि नहीं ठीक है मेरा हो गया ना, अब दूसरों को नहीं बोलना, या दूसरों को पता चल जाएगा, या नज़र लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब किसी का हेल्प करते हैं ना तो नज़र नहीं लगती है, और उनकी बढ़ोतरी होती है, दूसरे लोग खुश होते हैं। तो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, आप आए और आपने मिशन के बारे में बताया। मेरी हमेशा यही रहेगी, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, जितने बच्चे मेरे यहाँ आते हैं, वो सारे जितना हो सके आगे बढ़े, जितना हो सके हम लोग